वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सिकंदर मूवी आने से पहले ऐसी वाइब तो गाइस आ रही थी सनी देओल का एक्शन देखने के बाद, इनकी डायलॉग डिलीवरी देखने के बाद, कि ये मूवी कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हमें सिर्फ एक चीज गाइस चाहिए और वो है कि इस मूवी की स्टोरी लाइन तगड़ी हो, जिसको लेकर भी फर्स्ट रिव्यू निकल कर आए हैं भाई कमाल। और याद रखना, आप क्या पता फर्स्ट रिव्यू का नाम सुनकर ऐसा सोच रहे हो कि यार वो जो उमैर संधू वगैरह दिया करते थे, जिनके बारे में हम बात करते थे, शायद उन्हीं की मैं आपको फर्स्ट रिव्यू बताने वाला हूं। तो गाइस नहीं, आप सबको पता होगा कि आजकल मैं फर्स्ट रिव्यू वाली वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, क्योंकि गाइस मेरा ट्रस्ट उठ गया है। ऑफ कोर्स हम फर्स्ट रिव्यू में जो ये सुनते हैं, एट द एंड भाई साहब मूवी में सब चेंज होता है, या भाई जब जब हम देखते हैं तो सब कुछ ही उल्टा निकलता है। तो इसीलिए फर्स्ट रिव्यूज गाइस मैं बताना ही छोड़ दिया। बट इस बार ये जो भाई जाट मूवी का फर्स्ट रिव्यू निकल कर आया है ना, ये कहां से आया और उन्होंने क्या बोला, भाई आपको मजा आ जाएगा। खैर यहां पर आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जाट के बारे में सारी अपडेट देखते हैं। एडवांस बुकिंग, भाई साहब बॉक्स ऑफिस में डे वन पे कितनी सोच रहा हूं, इस मूवी का बजट कितना, उस बजट के अकॉर्डिंग डे वन पे कितना आना चाहिए, सब कुछ देखते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मैंने सारी अपडेट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो जो सामने आती जाएगी आपके साथ शेयर करता जाएगा। तो सबसे पहले बजट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जाट मूवी का टोटल बजट है 100 करोड़। 100 करोड़ मेरा भाई। अब देखो गाइस, सिकंदर से पहले भी, यानी कि सिकंदर आने से पहले भी मैं ऐसा सोचता था कि सनी देओल की जो फैन फॉलोइंग है ना यार, और ऊपर से जिस तरह का भाई साहब ट्रेलर था, टीजर था, सॉरी बोल, मतलब एक भाई मजा वाइब्स आ रही थी। तो मैं ऐसा तो मान रहा था कि यार जो ओपनिंग होगी ना, वो डबल डिजिट में आ सकती है, मतलब कि 10 करोड़ के आसपास। ये सिकंदर से पहले मैं सोच रहा था कि, और सिकंदर से पहले हम क्या सोच रहे थे कि सिकंदर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर निकलेगी, मतलब कि भाई शोज ही शोज, भाई पैसा ही पैसा, ये वो। लेकिन सिकंदर के साथ जो हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, मतलब इससे जाट को बहुत बड़ा फायदा हुआ है यार। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जाट को कितना बड़ा फायदा हुआ है। अगर सिकंदर चल जाती, ये याद रखना, अगर सिकंदर मूवी चल जाती, जाट को भी इतने शोज नहीं मिलने थे। जाट छोड़ दो, जो अगले वीक 17 अप्रैल को भाई साहब मूवीज आनी है, उनको भी इतने शोज नहीं मिलने थे। ये याद रखो, क्योंकि सलमान खान है गाइस, आप सबको पता है भाई साहब 22,000 शोज पर वो मूवी रिलीज हुई थी। आज से पहले इंडिया में कोई भी मूवी हिंदी लैंग्वेज में इतनी बड़ी रिलीज नहीं हुई। खैर वापस आता है टॉपिक पे। सिकंदर के उस रिजल्ट के बाद भाई साहब जाट को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, मतलब कि ये पहले भी मैं सोच रहा था कि 10 करोड़ तक ओपनिंग ले सकती है। अब तो इसे हर हाल में लेनी चाहिए, हर हाल में मेरा भाई। मतलब कि हाँ, ये बात जरूर है कि मूवी की रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, मूवी अच्छी होनी चाहिए। अगर मूवी अच्छी नहीं होती देन सिकंदर वाला हाल होगा। लेकिन अगर अच्छी निकलती है तो मैं तो भाई डबल डिजिट, मतलब कि 100 करोड़ बजट है तो लगभग डबल डिजिट में ओपनिंग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मूवी की। भाई साहब इतना नहीं भाई, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसका प्रीमियर भी है 9 अप्रैल को। 10th को इंडिया में रिलीज है, 9 अप्रैल को भाई इसका नॉर्थ अमेरिका पे प्रीमियर है। इंटरेस्टिंग चीज, प्रेथन गीरा ये भाई साहब इसको नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करें, और इन्होंने सालार, कल्कि, पुष्पा 2 इन जैसी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब बड़े तगड़े हैं गाइस ये। उसके बाद इंडिया में अगर मैं आऊं तो आज मॉर्निंग में नागपुर में एडवांस बुकिंग ओपन हुई। दिन के 12:30 बजे का शो, 3:30 बजे का, 6:30 बजे का, 9:30। लेकिन आज भाई साहब शाम तक भाई मतलब आप कह सकते हो कि जाट की प्रॉपर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। और क्या पता जो हमारी प्रॉपर एडवांस बुकिंग वाली रिपोर्ट आती है रात के टाइम में गाइस, वो रिपोर्ट भी लेकर आऊं आपके लिए कि इतनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, इतनी इतनी। देखो गाइस, मैं एट लीस्ट यार अगर सही बताऊं ना, तो जाट का जिस तरह से प्रमोशन हो रही है, उस प्रमोशन में जो पब्लिक का रेस्पॉन्स है, जो ओवरऑल सारी चीजें उनको, या ट्रेलर वगैरह का रेस्पॉन्स, यानी कि देखो अभी तक जाट बड़ी परफेक्ट चल रही है भाई, बड़ी परफेक्ट। तो गाइस मैं कम से कम भी भाई 3 से 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन वो भी तब जब आज ओपन हो प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे इंडिया में। क्योंकि गाइस देखो दिन नहीं है, कल 8 है, परसों 9 है, तो आप देख लो कि भाई साहब मतलब लेट हो चुके हैं ना मेकर्स पता नहीं इतना लेट क्यों है। जल्दी से मेकर्स को एडवांस बुकिंग ओपन कर देनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि बैकग्राउंड में कोई सीन हुआ है या नहीं हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आज अभी मैं तो भाई सोच रहा हूं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, आप देखें तो एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी हो। बाकी जो भी अपडेट होगी एडवांस बुकिंग की, ऑफ कोर्स वो तो मैं वेट कर रही हूं, कर रहा हूं आप लोग के साथ जरूर शेयर करता जाऊंगा। अब आ जाते हैं रिव्यू पे कि भाई रिव्यू क्या आया है।
किसकी तरफ से आया है और क्या आया है। सो यहां पर गाइस जो रिव्यू है वो है हिमेश भाई की तरफ से। आप सबको पता होगा कि कल जैसे शाहरुख खान वो आस्क एसआरके करते थे, तो कल हिमेश भी आई थिंक सो कल या परसों मुझे याद नहीं है, वो भी आस्क हिमेश कर रहे थे। तो उसमें किसी ने जात के बारे में कुछ पूछा ये तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि इनसाइड रिपोर्ट्स जात की बहुत अच्छी है, गुड इनसाइड रिपोर्ट्स। अब याद रखना, आप कह रहे होगे कि यार जस्ट इतना, ये जितने बड़े भाई साहब एनालिस्ट हैं या आपको पता है ये कितने मार्केट की अपडेट देते हैं, यानी ये कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी है हिमेश भाई देखा जाए तो अगर वो ये जस्ट कह रहे हैं ना कि गुड इनसाइड रिपोर्ट, उसका मतलब ये है कि मूवी अच्छी है, मतलब कि मूवी के रिव्यूज अच्छे आने वाले हैं, मतलब कि मूवी की कहानी अच्छी है जो हम चाहते हैं। अब वो खुलकर तो गाइस नहीं ऑफ कोर्स रिलीज से पहले बोल सकते हैं कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ऑफ कोर्स 100 ऑफ चीजें और होती हैं, फिर वो उनको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जस्ट ये मैसेज या ये ट्वीट करके ये गुड इनसाइड रिपोर्ट क्लियर कर दिया कि हाँ भाई साहब मूवी अच्छी है। और अगर ऐसा हो जाता है तो देखो सारी चीजें तो भाई टीजर ट्रेलर में हमें अच्छी लगी ना, हमें सनी देओल अच्छे लगी, उनका एक्शन, उनकी परफॉर्मेंस, उनके डायलॉग, इवन के रणदीप हुडा विलन एज अ विलन वो उन्होंने बड़ा सरप्राइज किया, बीजीएम बड़ा तगड़ा लग रहा है, कलर ग्रेडिंग विजुअल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैत्री मूवी मेकर है तो प्रोडक्शन वैल्यू कम नहीं होगी। मतलब बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ कहानी। तो अगर देखो कहानी ऐसा ग्राउंडेड लेवल लग रही थी कि भाई एक गांव है जिसमें कुछ गलत हो रहा है तो वहां के पुलिस वालों को भी वो मारते हैं, तो सनी देओल वहां पे जाएंगे उनको बचाएंगे, ऐसा अभी टीजर ट्रेलर देख के लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो कहानी में मैं कहता हूं अगर कुछ थोड़ा भी ट्विस्ट निकल आया यार भाई देखो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इनडायरेक्टली इसको सिकंदर की वजह से जो बेनिफिट मिलना था वो तो मिल ही गया। मतलब कि शोज की कोई एक तो होता है ना कि यार नहीं शोज नहीं मिल पाए, मूवी तो अच्छी थी, नहीं वो वाला चीज वो वाला सीन नहीं होगा। तो यहां पर शोज की भी कोई कमी नहीं होगी, और दूसरी साइड पे अगर इन साइड रिव्यूज रिपोर्ट्स अच्छे और अगर रिव्यूज भी अच्छे निकल आते हैं तो भाई आगे आप आइडिया लगा लो, मेरी नजर में इसका वीकेंड बड़ा तगड़ा जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी कितने लोग बेसब्री के साथ जात का वेट कर रहे हैं और डे 1 पे फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा। बाकी जो भी रिपोर्ट होगी एडवांस बुकिंग डे 1 सब आपका भाई आपको साथ साथ बताता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ए गोपी लव यू सर लव यू सर लव यू सर one more not like that see